बैठे सम्मानित व्यक्तियों की तरह बराबर सम्मान मिलना चाहिए, यही ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का निर्णय है। आज भारतीय रेलवे में पहली बार निमन सत्रीय निमन वर्ग के इस कर्मचारी को फूल पत्तियों के साथ पूरी बारिश के साथ आप सभी का मान सम्मान किया जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन जिंदाबाद, ट्रैक शक्ति जिंदाबाद, नीचे उतर के जाइए। राशि बता दें ये क्या है भाई, ये क्या हुआ? अरे यार प्रोटोकॉल स्पॉइल कर दे रहे हैं आप, ये यार प्रोटोकॉल स्पॉइल। आप लोग रुक जाइए, क्राउड के बीच जाकर के ये कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि इस बीच हमारे बीच आ गए हैं। मैं कॉरिडोर पर बोलना चाहूंगा आपसे। मुख्य अतिथि श्री संजय सिंह जी, मुख्य अतिथि श्री संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनिए एक मिनट, एक बहुत बुलंद नारा मैं लगाने जा रहा हूँ। मैं बोलूंगा ट्रैक मेंटेनेंस की इकलौती आज संजय भैया जिंदाबाद, ट्रैक मेंटेनेंस की इकलौती आज संजय भैया जिंदाबाद, ट्रैक मेंटेनेंस की इकलौती आज संजय भैया जिंदाबाद, ट्रैक मेंटेनेंस की बुलंद आवाज संजय भैया जिंदाबाद, ट्रैक मेंटेनेंस की बुलंद आवाज संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप सभी लोग बैठ जाए, जिससे हमको नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। कर्मचारी कहता है पेंशन दे दो, प्रमोशन दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है बच्चों का दूध महंगा हो गया, इसको सस्ता कर दो, थोड़ी महंगाई तो कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां साथियों, याद कीजिए। अडानी 2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति हो गई 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हो गई 2.5 लाख करोड़, 2022 में उसी अडानी की संपत्ति हो गई 13 लाख करोड़ रुपए। आपका पैसा इन पूंजीपति लोगों ने लूट रखा है, इनसे हिसाब लेना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। एक अडानी के लिए 13 लाख करोड़ रुपए और ट्रैक मेंटेनर जो अपनी जान दे देता है, उसके लिए रक्षक यंत्र का पैसा नहीं, उसके लिए एलडीसी का पैसा नहीं, उसके लिए प्रमोशन का पैसा नहीं, उसके लिए पेंशन का पैसा नहीं। अभी भी आपको याद है? आप बताइए मुझे, उसको मुआवजा देने का पैसा नहीं, उसके लिए पैसा नहीं। अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक से कर्जा मिला है। एक आदमी को दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बना दिया मोदी जी, और ट्रैक मेंटेनर गरीबी में मुफलिसी में अपना परिवार चलाए। ये दोहरी व्यवस्था नहीं चल सकती। तुम अडानी को 2 नंबरी अमीर बना रहे हो, बनाओ भाई, 2 नंबरी अमीर बना दिया उसको, लेकिन ट्रैक मेंटेनर की भी समस्या आपको सुननी पड़ेगी और इसका भी समाधान करना पड़ेगा। अंत में मैं फिर कह रहा हूं, इसको अलग अलग राज्यों की राजधानी में रखिए, उसके बाद नवंबर के आखिरी सप्ताह में बनो और चट्टानों का भेद रखो, बस अपने दुख को बहने दो, औरों के मन का खेद रखो। ये दुनिया एक समंदर है, या कई निशाचर घेरेंगे, विश्वास को मिटने मत देना, पत्थर भी फिर से तैरेंगे। तो साथियों, हम लोगों ने, हमारे जितने भी राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों ने ये विश्वास को मरने नहीं दिया, और ये आज पत्थर, मतलब जो आज लोग हैं वो आज इतने भव्य रूप से, इतने ज्यादा संख्या में एकजुट हुए हैं, ये उसकी निशानी है साथियों। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं
कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम करते हुए कहना चाहूंगा कि अभी जैसे कि संजय सिंह जी आए थे, उन्होंने बहुत ही सारगर्भित रूप से अपनी बातों को रखने का काम किया। उन्होंने कहा जो बात वो राज्यसभा में कहते हैं कि सरकार ने रेल बेचने का काम किया, सरकार ने सेल बेचने का काम किया, सरकार ने बैंकिंग सेक्टर बेचने का काम किया। तो मैं इसमें माननीय संजय सिंह जी के सामने बोलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हो सकता है आपके माध्यम से बात पहुंच सके कि रेल में आज जो रेल बेचने का काम चल रहा है, ये माननीय संजय सिंह जी को भी बताने का काम हो कि रेलवे में जो मान्यता प्राप्त यूनियन का जो चुनाव नहीं हो रहा है, इसकी वजह से रेल को बेचा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज रेलवे में जो एलडीसी का मुद्दा है हमारा, आज रनौर का जो बहुत बड़ा हृदय, तो मतलब उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारा जो हार्ड एंड रिस्क अलाउंस बढ़ने का जो मैटर है, जो पेंशन का मुद्दा है, ये सब मुद्दे का सबसे और एक मेन कारण है कि जो रेलवे में जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन है, यूनियन है, ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई है। इनके सामने चुनाव का कोई डर नहीं है। आपको कह दिया जाए कि आप घर में रहिए, आपको पेमेंट हर महीने मिल जाएगा, तो आप रेल में काम करने नहीं आओगे। उसी प्रकार अगर रेल में चुनाव नहीं होगा तो रेल का जो फेडरेशन यूनियन आंख बंद करके निष्क्रिय हो जाएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि रेल में चुनाव की बात करिए, रेल में फेडरेशन यूनियन की चुनाव की बात करिए, तब ट्रैकमैनों की समस्या साकार होगी, तब ट्रैकमैनों की और ट्रैकमैन यूनियन की समस्या का निराकरण होगा। मैं हमारे जोन से महिला ट्रैकमैन साथी काफी संख्या में आई हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन टेनर यूनियन के माध्यम से जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें हृदय की संपूर्ण गहराई से धन्यवाद करते हैं। और ये ईमानदार नेता AIRF, NFIR और इज्जत संपत्ति यूनियन के नेता फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ऑडी, इन गाड़ियों का बीमा कहां से कराते हैं, ये मेरे को बताने का काम करें। जब हम 35,000 में अपना परिवार नहीं चला पाते, तो ये 20 से 25,000 की पेंशन में ऑडी और मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर का बीमा कहां से कराते हैं मेरे दोस्तों। ये सोचने का विषय है। जैसे कि मंडल के कोषाध्यक्ष जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष जी महोदय ने बताया कि आपको सदस्यता बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई शंका नहीं। जब तक आपके पास कोष नहीं होगा तो कोई संगठन नहीं चलाया जा सकता। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो AIRF का महामंत्री हो, चाहे NFIR का महामंत्री हो, अगर आप उसकी सदस्यता नहीं कटाते और आपके ऊपर उत्पीड़न और शोषण की बात करता है, तो आपका संगठन कमजोर नहीं है मेरे दोस्तों। ये आप जान लीजिए, ट्रैकमैन के सीने पर, ट्रैकमैन के छाती पर रेल चलती है। ये शिव गोपाल मिश्रा, डॉक्टर M राघवैया के सीने पर रेल नहीं चलती मेरे दोस्तों। मैं जानता हूं ये दर्द है, ये दर्द है। अभी तक ट्रैकमैन को दरी और चटाई बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया। CM क्या खाना बनाना है, सब ट्रैकमैन बनाने जाएगा। DRM क्या खाना बनाना है, तो ट्रैकमैन जाएगा। DRM की औरत की चड्डी अगर साफ करनी है तो वो भी ट्रैकमैन करता है। मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अधिकांश PWI की चड्डियां, औरतें चड्डी किस रंग की पहनती हैं, मेरा ट्रैकमैन अच्छे से जानता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस रंग से अगर लड़ोगे तो हम बुखार फेंकने का काम करेंगे, चाहे वो कोई भी संगठन हो और कोई भी दल हो। अगर वो हमारे साथ कदम से कदम लगाकर चलने का काम करेगा, हम उसकी जिंदाबाद करेंगे। और अगर वो हमारे पीठ पर छुरा भोंकने का काम करेगा, तो हम उसके दांत तोड़ने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, बस मैं इसके साथ अपनी बारी को समाप्त करता हूँ और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरी लास्ट पंक्ति है, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। मिटा दो जुल्म की दुनिया, बगावत हो तो ऐसी हो। धन्यवाद साथियों।
अगर मेरी बारी में कोई गलती लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं और आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जब भी आप अपने भाई रजनीश तिवारी को याद करेंगे तो आपका साथी आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होगा और एनी रेलवे मैन कांग्रेस आप लोगों के साथ